प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी मस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ तक थे उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको अगर मैं रिमाइंड करवा दूं, पिछले लेक्चर में हम क्यूब पे बात कर रहे थे और मैंने यहाँ इस जगह मैंने 1 से लेकर शायद 15 तक के क्यूब को लिखा था और उसके बिहाफ पे जो जो सवाल बन रहे थे, चाहे वो एग्ज़ाम में पूछा गया हो चाहे वो नहीं पूछा गया हो, मैं सारा क्वेश्चंस करवा रहा था उसके बिहाफ पर। अब आपको अगर मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँ तो मैं 14 का आपको क्यूब बताया था कि 2744 होता है और आपको बताया था ये काफ़ी ख़तरनाक टाइप का नंबर है और इससे क्या क्वेश्चन बने थे एग्ज़ाम में ये भी आपको बताया था। अब इससे जस्ट आगे चलते हैं। अगर इससे आगे हम जाते हैं तो एक 16 की क्यूब आती है जिसका क्यूब करने पर आता है 4096। तो आप सोच रहे होंगे इससे क्या क्वेश्चन बनता है, तो बताता हूँ। ये एक ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का वर्ग भी है। तो अगर हम बात करें, ये किसी नंबर का क्यूब है और किसी नंबर का, इसको कौन सा नंबर का क्यूब है, तो 16 का क्यूब है। ये बात तो क्लियर हो गया जी। और अगर स्क्वायर की बात करें तो ये 64 का स्क्वायर है, इसीलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे इससे एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चन बने थे। तो अब इससे जस्ट आगे चलते हैं। अगर आगे चलने पर देखेंगे कि यहाँ मैंने जो है ना कुछ मतलब फॉर्मेट के रूप में सजाया हुआ है। अगर किसी नंबर का लास्ट में इस फॉर्मेट में सजाया, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी नंबर के लेट से ABC और 1, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है और उसका क्यूब करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर का लास्ट डिजिट भी 1 ही आएगा। इसी फॉर्मेट में मैंने सजाया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं 2 का ही क्यूब करूं, 2 का क्यूब कितना होता है जी? 8। यहाँ हम आपको अगर एग्जांपल दें तो जैसे मैं लिख दूं 2 का क्यूब 8 होता है और ये ज़रूरी है अगर किसी नंबर का, जैसे मैं 12 ही मान लेता हूँ, 12 का भी लास्ट में डिजिट 2 है तो इसका भी जो है ना लास्ट डिजिट कितना, अगर 12 का क्यूब करें तो कितना होता है? 1728। लास्ट डिजिट 8 आया या नहीं आया? तो इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में मैंने सजाया है। उम्मीद है आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो ये मैंने इसीलिए लिखवा के रखा है क्योंकि ये जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये वाली डाटा का यूज़ जो है ना काफ़ी जगह होता है। मैं और भी कई जगह करूँगा, इसीलिए मैं ये चीज़ लिख के रखा हूँ। अगर इस फॉर्मेट को मैं चाहूँ तो और सिंपलेस्ट वे में आपको देने के लिए मैं इसको कुछ कैटेगराइज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको जो है ना ठीक से पल्ले पड़ सके। आपको नंबर देखते देखते ही पता लग सके कि इसके लास्ट डिजिट, इसके क्यूब करने से लास्ट डिजिट में कौन से नंबर आएंगे। जैसे मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ, ऐसे में ये डब्बा बना लिया। अब मुझे इसमें क्या लिखनी है? 1 लिखनी। 1 हो गया जी, और 4, 5, 6 और 9। अगर आप गौर से देखेंगे इन सभी का क्यूब करेंगे, इधर कुछ भी नंबर रहे, लेट से ABC कुछ भी मान सकते हैं, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट भी 1 ही आएगा, इसका 4 ही आएगा, इसका 5 ही आएगा, इसका 6 ही आएगा और इसका 9 ही आएगा। ये तो हो गया एक कैटेगराइज ही। और मैं दूसरा कैटेगराइज करता हूँ कि आप देखेंगे अगर 3 और 7 ले, इधर कुछ भी नंबर है, इसका अगर क्यूब करेंगे, इसका अगर ये क्यूब है, क्यूब का निशान है, क्यूब करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 7 और इसका कितना हो जाएगा? 3। यानी कुल मिलाकर ये चीज़ें होगी
कि ये जो है ना रिवर्स हो जाएगा, 3 का 7, 7 का 3। और कौन कौन से नंबर बच गए जी? 2 और 8, ठीक है, 2 और 8। इसका भी आप क्या देखेंगे, इसका 8 हो जाएगा क्यूब करने पर, इसका 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, यानी इसमें भी वही रिवर्स हो रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है जी? समझे या नहीं समझे? अरे हाँ या नहीं? अब आते हैं कि अगर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है जो कि CGL 18 के मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये प्योरली क्यूब का ही, क्यूब चैप्टर से ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। आप 5 सेकंड के लिए एक बार लैंग्वेज को पढ़िए, सवाल के लैंग्वेज को, उसके बाद मैं सवाल करवाता हूँ। आपने अगर लैंग्वेज को पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, अगर लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो यहाँ लिखा हुआ है 6 अंकों की एक संख्या जिसके अंतिम 17 है और n का घन है, तो n के कितने मान संभव हैं। कुल मिलाकर ये बातें बोलना चाह रहा है कि n कोई नंबर है और उसका घन करें तो A B C D 17 आता है, तो हमें n का मान बताइए। एग्जैक्टली सवाल तो यही बोल रहा है ना। तो इस सवाल को अब कैसे करनी है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये n जो है, n की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है, और मैंने ये पढ़ा भी रखा है आपको कि सबसे पहले आप देखिए ये कितने नंबर का, कितने डिजिट का ये नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का, यानी ये 6 डिजिट का नंबर है। और मैंने पिछले लेक्चर में, जस्ट इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि अगर आप 47 से 99 तक किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा 6 डिजिट में आएगा। अरे हाँ या नहीं? बताया था या नहीं बताया था? और मैंने बताया था, आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि 22 से और 46 तक किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो 5 डिजिट का आएगा। अरे हाँ या नहीं? बताया था या नहीं बताया था? तो आपको एक चीज़ें तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हो गया, यहाँ से ये चीज़ें ऑब्जर्व हो गया कि वो नंबर, ये n नंबर जो है 47 और 99 के बीच ही है। यहाँ तक ठीक है? तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं पहले कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूँगा सवाल को, उसके बाद शॉर्ट में भी जाएंगे, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है ना। मैं कतई धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मुझे हवाई में चीज़ें पढ़ाना अच्छा भी नहीं लगता है। मैं एक एक डाउट को क्लियर करते हुए जाता हूँ, 0% डाउट पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो यहाँ से एक चीज़ें पता लग गया कि वो 47 और 99 के बीच ही है। और आप यहाँ एक चीज़ें गौर करेंगे, ये लास्ट डिजिट, वो रिजल्ट का जो है लास्ट डिजिट 7 है, लास्ट डिजिट 7 है। अभी आपको तुरंत बताएं कि लास्ट डिजिट अगर 7 रहे, रिजल्ट का लास्ट डिजिट 7 रहे, तो ये ज़रूरी है कि उस n नंबर का लास्ट डिजिट 3 है। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर n3 होगा। अरे हाँ या नहीं? अब क्या करते हैं, इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, जिसको हिंदी में स्थानीय मान कहा जाता है। उम्मीद है आपको स्थानीय मान तो, प्लेस वैल्यू तो निकालने आते होंगे। जैसे इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको 10th डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको प्लेस वैल्यू में तोड़ें, इसको प्लेस वैल्यू में तोड़ें तो कितना हो जाएगा, 10x + 3, हाँ इस पे क्यूब, ठीक है। अब इसको a मान लेते हैं, इसको
बी मान लेते हैं। अब ए प्लस बी का क्यूब की फार्मूला तो आपको आती ही होंगी, उम्मीद है। नहीं आती है तो मैंने पहले भी बता रखा है। क्या होता है इसका ए क्यूब। ए क्यूब का कितना आ जाएगा, ए इसको माने हैं 1000 क्यूब प्लस क्या होता है 3a² बी, यानी कि 3a² बी। 300 और इधर 3, इसका मान है 3 यानी 900 x²। ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट करूँ, यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 270x और यहाँ हो जाएगा 27। मैंने सिर्फ वह ए प्लस बी के क्यूब के फॉर्मेट में तोड़ा है। अब हमें क्या करनी है, इसके आगे क्या करनी है कि अभी ये सबको जोड़नी है। तो कैसे जोड़ेंगे जी, यहाँ हम लिख देते हैं 1000 गुना x बराबर कितना हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ 2 डिजिट लास्ट में 2 डिजिट दिया है, इसीलिए हमें आंसर में जाने के लिए, आंसर तक जाने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट तक ही लेना है। ठीक है ना। अगर हम लेट से x का कुछ भी मान लें, जो मर्जी आपकी करे 1 2 3 4 कुछ भी मान कर, तो ये लास्ट 2 डिजिट, जैसे मैं 2 3 4 x का मान कुछ भी मान लेते हैं, तो ये ज़रूरी है कि लास्ट 2 डिजिट 0 ही आएगा। इस 2 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 आएगा, 3 से अगर 0 को गुना करते हैं 0 आएगा, 3 से अगर इस 0 को गुना करते हैं, यानी कुल मिलाकर लास्ट 2 डिजिट 0 ही आना है। यहाँ तक तो क्लियर है, सभी को समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करनी है, इसको यहाँ कितना है 900 में भी वही कहानी आना है कि लास्ट 2 डिजिट 0 आना है। मैंने 2 डिजिट इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ लास्ट 2 डिजिट दिया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ कितना है 270 गुना अगर x करते हैं, तो x का अगर हम कुछ भी मान लें तो ये ज़रूरी है कि 1 डिजिट तो 0 आना है। ठीक है। और दूसरा डिजिट क्या आएगा ये हमें पता नहीं है, नहीं पता है, इसे खाली छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 27 है जी, 27 का तो 27 रहा जाना है। ठीक है। अब हमें क्या करनी है कि यहाँ क्या रिजल्ट दिया हुआ है, ABCD 17। ठीक है। अब हमें क्या करनी है कि यहाँ क्या वैल्यू लें कि इसको जोड़ने पर 1 आए। यहाँ कौन सा अंक लें ताकि इसको और इसको जोड़ने पर 1 आए। तो आप बोलेंगे वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 9 ही है, जो कि इसको जोड़ने पर यहाँ 1 वैल्यू देगा। 9 के अलावा कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा, मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, संख्या की नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ 9 आ गया जी। एक चीज़ें तो क्लियर हो गई। ठीक है, मैं बिल्कुल कंसेप्चुअली बता रहा हूँ। अब हमें क्या करनी है कि ये वाली x का क्या वैल्यू लें कि इसको इससे गुना करने पर यहाँ 9 मान दे, ये वाली 9 मान दे। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने पर आपको पता चलेगा। अगर यहाँ वैल्यू x का 7 लें, x का वैल्यू 7 लें, तो 7 49 9 यहाँ आ गया। ठीक है, यानी ये x का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है ना। यहाँ समझे ना कि x का क्या वैल्यू लें
कि इसको इससे गुना करने पर ये 9 रिजल्ट दे। तो हमें 7 का पहाड़ा पड़े तो 7 को 7 बार पढ़ने पर ये 9 49 आता है, 49 का 9 आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ गए। यहाँ तक किसी को क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें पता चला कि वो संख्या कितना है 7, x का वैल्यू 7 आया है, 7 और 3 है। अरे हाँ या नहीं? अगर आपको इस पर भी कन्फ्यूजन पड़ रहा है तो आप चेक करके देख सकते हैं, वो वैल्यू 7 और 3 आ गया, यानी ये इसका उत्तर आ गया। अरे हाँ या नहीं? यहाँ तक किसी भैया को, किसी बहनों को प्रॉब्लम है तो मुझे खुल के बताइए। हो सकता है कुछ भाई को पल्ले ना पड़ा हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली सवाल में जो है ना, मैं डाटा चेंज करता हूँ, कुछ डाटा चेंज करता हूँ। उसके बाद जो है ना, फिर थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट के तरफ भी जाएंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं रफ कर दूँ इसे। अब हमें क्या करनी है, यहाँ मैं डाटा चेंज करके कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं 16 लिख दिया। ठीक है। अब इसे आप एक बार सॉल्व करिए। सवाल जस्ट वही है, ये वाली में क्लैरिटी और आएगी आपको। ठीक है ना। तो आप देखेंगे जस्ट वही बोल रहा है सवाल में। सवाल तो मैंने कुछ चेंज करा नहीं है। एन कोई क्यूब है जी, उसका रिजल्ट जो है ABCD और सॉरी यहाँ भी डाटा चेंज करना था, तो 16 है। ठीक है। तो हमें एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। ये तो चीज़ें पता चल रहा है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 डिजिट किस में आता है? अगर 47 से 99 तक किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे, वो 6 डिजिट का देगा। इतना से हमें तो ये पता चल गया जी कि वो नंबर 47 और 99 के बीच है। ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है जी कि लास्ट डिजिट 6 है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अगर गौर से देखेंगे लास्ट डिजिट 6 रहता है, तो उसका जो है किस नंबर का क्यूब का लास्ट डिजिट भी 6 रहता है। तो एक चीज़ें तो आ गई, वो संख्या N6 है। ठीक है, N6 क्यूब। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमको प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो इसका 10x + 6 हो जाएगा। इसका क्यूब करनी है। क्यूब का फार्मूला पे सेट कर दे रहे हैं। जैसे ये होगा 1000 क्यूब, ठीक है, प्लस A²B, यानी 6 तिया 18, यानी ये तो 18 से आ जाएगा, ये 1800x² प्लस AB², 36 तिया कितना होता है ये 108। तो यहाँ 108 और 0 आ जाना है, इतना x प्लस 36। ठीक है। अब हमें क्या करना है शॉर्टकट मेथड से, कि हमें इतना नहीं लिखना है, हमें तो बस 3ab² प्लस b³ पे ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इसका x का आप कुछ भी वैल्यू लें, तो वो लास्ट 2 डिजिट 0 ही आना है। इसीलिए जो है ना, हमें ये वाली तो जब पेपर में करने लग रहेंगे, ये वाली तो लिखना ही नहीं है। ठीक ना, हमें सिर्फ इस पे जाना है। यहाँ तो कुछ भी मान लेंगे, 0 0 आना है,
अरे समझ रहे हैं या नहीं? यहाँ तो कुछ भी, ये वाले का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो 0 0। अब लड़ाई तो हमें बस इतना सा ही लड़ना है ना। तो क्या करनी है कि इसका भी 1 डिजिट तो 0 आना है। अब ये वाली का पता नहीं है, खाली छोड़ देंगे। यहाँ तो भाई कितना आना है, सॉरी मैं कुछ यहाँ 36 नहीं होएगा, 36 अच्छा कितना होता है एक बार गुना करके देख लेते हैं। 36 18 और 3 21, यहाँ 216 आना है। ठीक है, तो यहाँ हमें तो 2 डिजिट तक ही लेना है, यानी ये 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट तक मान दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट तक मान दिया हुआ है, तो यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ ABCD कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है ना। अब हमें यहाँ कौन सा नंबर ले, अब यहाँ कौन सा नंबर ले, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ रिमाइंड कराने के लिए आपको चीज़ें लिख देता हूँ। कितना है, C गुना X 216। अब हमें यहाँ क्या नंबर लेनी है, अब हमें यहाँ क्या नंबर लेनी है ताकि इसको जोड़ने पर 1 वैल्यू दे दे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 0 ही आ सकता है, 0 के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो x का मान 0 ले लेते हैं। अब x का मान हम क्या लें, x का हम मान क्या लें कि x का मान हम क्या लें कि इसको गुना करने पर तो 0 आ जाएगा, ये ठीक बात है। और x का मान हम क्या लें कि इसको गुना करने पर 0 दे दें। आप बोलेंगे वो नंबर 5 है, 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे 8 5 40, 0 दे दिया। तो यानी कुल मिलाकर मेरा जो आंसर आया वो आया जी 5 6, यानी वो 56 का ही क्यूब है। ठीक है ना। उम्मीद है अब चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे खुल के बताइए एक बार। अरे हाँ या नहीं, समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यूब की कहानी यहीं तक थी। मैंने बिल्कुल ये बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन उठा रखे हैं। CGL मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ और कराया। और ये भी आप अगर मेरे से पढ़ रखे हैं ना, तो ये अभी आप सवाल मात्र 5 से 6 सेकंड में डील कर सकते हैं इस भी सवाल को। बस हमें यहाँ तक ही लड़ाई लड़नी है ना। मैं तो कंसेप्चुअली बताने के लिए, आपको चीज़ें समझाने के लिए मैं बस इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो बस हमें इतना सा ही लड़ाई लड़ना है। ये भी आप इतनी हाई लेवल को आप 5 से 6 सेकंड में कर रहे हैं अगर मेरे से पढ़ रखे हैं तो। मैंने बिल्कुल कतई धीरे धीरे पढ़ाया है, ज़रूर पढ़ाया है मैंने, कतई धीरे धीरे ज़रूर पढ़ाया है। लेकिन एक एक चीज़ को जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्यूब में, मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया, और जो नहीं भी बने हैं वो भी डिस्कस किया आपके साथ, ताकि अगर आने वाले समय में एग्ज़ाम आए और अगर आ गए इस कॉन्सेप्ट से सवाल तो आप कर लें। तो बच्चों बस आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले एपिसोड में क्यूब रूट पे बातें करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।